बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे कि हमने ग्रेप्स की कटिंग किस तरह लगानी है। आपको डिटेल के साथ सारा बताता हूँ। वीडियो हो सकता थोड़ी लंबी हो जाए ताकि आपकी जो ग्रेप्स की कटिंग है इसके सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाएँ और आपको ये 2 से 3 साल बाद फ्रूट देना शुरू कर दें। अभी ये मैं कटिंग अपनी क्यारी में लगा रहा हूँ ताकि जितने भी हमारे सिटी से बिलोंग करते हैं, किचन गार्डनिंग करते हैं, उनके लिए ईजी हो जाए कि कौन सी मिट्टी में लगाना है और किस तरह लगाना है। मिट्टी के ऊपर और गमले में किस तरह लगाते हैं वो मैं आपको अलग-अलग वीडियो बनाकर दे दूंगा। अभी सिर्फ ये कटिंग के बारे में बात करते हैं कि इसको हमने किस तरह लगाना है और कटिंग हमारी कैसी होनी चाहिए। सबसे पहले जिस टाइम आपने कटिंग लेनी है, जहाँ से भी आपको रिसीव हो, तो आपने क्या करना है कि कटिंग को आपने 1 से 1.5 घंटे के लिए पानी में डिप करके रख देना है। अगर आपके पास हल्दी मौजूद है, किचन में हल्दी मौजूद होती है, सिरका है या फिर मीठा सोडा है, अगर ये चीज़ें हैं तो अगर आप लोग इसको भी पानी में 1 से 2 चम्मच डाल देते हैं, क्योंकि एंटी फंगस होते हैं, तो इसको लगा देंगे तो इस हमारी जो कटिंग है इसके ऊपर फंगस का अटैक बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर ये भी आपके पास मौजूद नहीं है तो फिर ये एलोवेरा का पौधा तकरीबन हर घर में मौजूद होता है। एलोवेरा जेल, ये पत्ता है, इसमें ये खासियत है कि एक तो ये रूटिंग हार्मोन्स का काम करता है और दूसरा ये एंटी फंगस होता है। आपके पौधों को ये फंगस से भी बचाता है और रूटिंग हार्मोन्स का भी काम करता है। जितने भी आपको बाजार से पाउडर शेप में या फिर लिक्विड शेप में रूटिंग हार्मोन मिलते हैं, ये उन सब से बेहतर है और बिल्कुल सस्ता भी है। मीन के हर घर में ये ऑलमोस्ट मौजूद होता है। तो कटिंग्स आपने वो लेनी है जिसकी 3 आँखें हों, कम से कम 3 आँखें हों। 4 से 5 आँखें होंगी तो फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कम से कम 3 आँखें होनी चाहिए। 1 2 3, अभी कुछ ये आँखें क्लोजली थी, 1 2 3 4 5, ये 5 भी हमारे पास आ गई हैं। मेरे पास ये मुख्तलिफ 5 वैराइटीज़ की कटिंग्स हैं। तो इस टाइम आपने देखना है कि हमारे पास आ गई हैं। अब हमारे पास ये देखें एलोवेरा जेल मौजूद है, तो हमने दोनों तरफ इसको अच्छी तरह लगा लेना है ताकि जो इससे ज़मीन में जाएगा वो एक तो एंटी फंगस भी हो जाएगा, दूसरा रूटिंग हार्मोन्स का भी ये काम कर लेगा। तो हमारा ये जो पौधा है स्टार्ट में गलना शड़ना शुरू हो जाते हैं, इसको एक तो वो दीमक लग जाती है, उससे भी बचा जा सकता है बहुत ही आसानी के साथ। ये आपने कटिंग ले ली अभी, तो इसको लगाना किस तरह है। अगर आपके पास 4 आँखें हैं, मीन के आपकी जो कटिंग्स हैं उसकी 4 आँखें हैं, तो फिर आपने कोशिश करनी है कि जो 2 आँखें हैं वो ज़मीन में जानी चाहिए। मीन के अब ये 3 आँखें हैं, जैसे कि ये एक आँख ज़मीन में जानी चाहिए, ये जो दूसरी आँख है ये ज़मीन के बिल्कुल ऊपर होनी चाहिए ताकि यहाँ से हमारी रूटिंग्स भी निकल जाएँ और ऊपर से जो बर्ड नज़र आ रही है आपको, यहाँ से हमारी शाख भी निकल जाए। अगर 4 आँखें हैं तो फिर 2 आपने ज़मीन में गाड़ देनी है, 2 को ऊपर रखना है। अगर 3 है तो फिर भी कोशिश करनी है कि आपने यहाँ तक डिप करना है, यहाँ तक नहीं करना, यहाँ तक नहीं करना, क्योंकि जो रूट्स होती हैं वो इसके नीचे यहाँ से निकलेंगी या फिर यहाँ से निकलेगी। अगर 2 बर्ड्स भी हैं तो फिर भी 50% चांसेस होते हैं कि ये चल जाएंगे। अगर ज़्यादा आँखें होंगी तो फिर एक ये फ़ायदा हो जाता है कि अगर ये हमारी ख़राब हो जाती है आँख, यहाँ से इसकी शाख नई बर्ड्स नहीं निकलती, तो फिर यहाँ से निकलने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो भी हम लोग इनको लगाते हैं। ये मैं क्यारी में लगा रहा हूँ और आपको इसका रिज़ल्ट भी शेयर करूँगा जैसे जैसे हमारा ये। अब कुछ लोग कहते हैं कि इसको आपने 45 के एंगल पर कट भी करना है। देखें ये हमारे पास कटर भी मौजूद है, मीन के इसको आपने यहाँ से ऐसे कट करना है। वो कट करेंगे फिर भी ठीक है, कट नहीं करेंगे फिर भी इसका अच्छा रिजल्ट आ जाता है। तो एक और एहतियात आपने ये भी करनी है कि जो हमारी ये बर्ड्स हैं इसका मुंह ऊपर की तरफ होना चाहिए। अब जैसे कि ये बर्ड्स है तो इसका मुंह ऐसे ही होना चाहिए। अगर हम लोग इसको इस तरह लगाते हैं तो फिर हमारी ये जो कटिंग है ये बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं करेगी। तो अभी हम लोग इसको लगाते हैं। इसके जो फूटने का मौसम होता है, इनके बर्ड्स निकलने का सीज़न होता है, वो अभी क्योंकि फेब चल रही है, 11 फेब है आज, तो ये जो हमारी कटिंग्स हैं ये मार्च के एंड पर या फिर अप्रैल के स्टार्ट में नई शाखें निकालना शुरू कर देंगी। तो मैं कोशिश करूँगा कि हर 1 महीने बाद इसका भी रिज़ल्ट आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँ कि हमारा ये रिज़ल्ट कैसा जा रहा है और हमने कौन सी इसमें मिस्टेक की है जिसकी वजह से हमारा ये कटिंग्स सक्सेसफुल नहीं हुई, या फिर अगर सक्सेसफुल हुई हैं तो वो किस वजह से हुई हैं। तो अगर कटिंग लगाने से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है तो लाजमी शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। जा दीजिए, अल्लाह हाफिज़।